ते हम इसका बेस गोबर होता है। गोबर के साथ गोबर को ब्लीच करने के बाद जो इसके हानिकारक कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं। पानी आपने डाल दिया, बरकरार रहेगा ये? हाँ, ये वाटरप्रूफ पेंट है। वाटरप्रूफ है? जी हाँ, वाटरप्रूफ है और हमारा डिस्टेम्पर भी वाटरप्रूफ है। अभी तक मार्केट में कोई भी डिस्टेम्पर वाटरप्रूफ। हम चाहते हैं कि हमारे भारत देश के लोगों की कंपनियाँ हों, विदेशी कंपनियाँ ना हों। क्या बात है! मतलब स्वदेशी लाने का जी। पूरा दम लगा रहे। साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। साथियों हम आज मौजूद हैं अमेठी के भादर ब्लॉक में और आपको दिखाने वाले हैं कि एक ऐसी अजूबी चीज़ जो कहीं न कहीं भारत सरकार भी कहती है कि मेड इन इंडिया, उसी मेड इन इंडिया के लिए हम यहाँ भादर में खड़े हैं और दिखाएँगे कि मेड इन इंडिया के तहत क्या-क्या चीज़ें बनाई जाती है। बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी बनाई जाती हैं जो अनोखी होती हैं। हम दिखाएँगे गोबर, गोबर आप जानते हैं, गोबर कहीं न कहीं आपके सुनते ही लगता है कि आपकी नाक सिकुड़ गई, कुछ दुर्गंध आपको आ गई। लेकिन गोबर से ऐसी-ऐसी चीज़ें बनी हैं कि देखकर आप हैरत अंगेज़ रह जाएँगे कि गोबर से भी कोई चीज़ बनती है। ये देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वामी महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित श्री कृष्णा खादी वर्क्स, मतलब कहते हैं गाय का नाम आता है तो श्री कृष्ण का नाम अपने आप जुड़ जाता है। ये बहन है, आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें इन्हीं के द्वारा निर्मित है। आप देख सकते हैं ये प्राकृतिक गुलाल है और ये सबसे बड़ी चीज़ आप देखें, ये गमला है जिसमें आप कभी कुछ चीज़ें डालकर उगा सकते हैं। जैसे आप फूल उगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उगा सकते हैं। ये पेंट है जो ज़्यादा फेमस है, वो ये पेंट है जो उंगली में लगा। आप देख सकते हैं इसकी सफ़ेदी, आप ये चमकदार भी है, लेकिन टिकता कितना है और कब तक कैसे लगाया जाएगा और बनता कैसे, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। ये बहन जी हैं, इन्हीं का बनाया हुआ है। तो गोबर थोड़ा उपयोगी नहीं है। पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। नमस्ते, मेरा नाम संजू देवी है। अच्छा बहन जी, ये सारे उत्पाद देखने के बाद मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ। लोग गोबर को छूना पसंद नहीं करते। देखते हैं कि अरे मुझे गोबर लग गया, ऐसे होता है। अमूमन लोग कहते हैं कि गोबर, अरे अभी गाय निकल जाए दरवाजे के सामने से, थोड़ा-सा गोबर कर दे तो कहते हैं अरे गोबर हो गया। और आपने गोबर को घरों में सजा दिया। कैसे ये आइडिया आया आपके मन में? जब मैं छोटी थी तो बचपन में मेरी मम्मी ज़बरदस्ती गोबर से घर लिपवाती थी, तो थोड़ा-सा बुरा लगता था। फिर जब धीरे-धीरे बड़ी हुई तो लगा कि हाँ, गोबर से घर घर लिपाया जाता है तो कीटाणु नहीं रहते हैं। तो मेरे भाई ने ये आइडिया दिया कि हम कुछ ऐसा भी इनोवेशन कर सकते हैं जिसमें हम और लोगों का भी भला कर सकते हैं, तो उससे हमें ये आइडिया मिला। कितने लोगों को तक ये जाता है? जैसे एक समूह होगा, महिलाओं द्वारा ये बनाया जाता है, तो कितने लोग इस पर रोज़गार पा रहे हैं? अभी लगभग हमारे पास जो रोज़गार में हैं वो 2 पुरुष हैं और 14 महिलाएँ हैं। 14 महिलाएँ हैं। अच्छा, बनाने में जैसे ये पेंट आप देख रही हैं, ये पेंट आप देख सकते हैं बिल्कुल सफ़ेद पेंट है जो आप अपनी दीवालों पर महँगा पेंट ले आके दीवालों पर लगाते हैं और चमकदार बनाते हैं। क्या उतना ही चमक ये पेंट आपका देगा जो बाज़ार में महँगे दामों पर बिकते हैं? ये भाई साहब, मैं इनसे भी मिलाना चाहूँगा, शुभ नाम आपका? इंद्रजीत यादव। इंद्रजीत यादव जी। आप सोचिए कि गाय के गोबर से ये पेंट बना है, कैसे दिमाग में आया ये? देखिए मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, मैं इंजीनियरिंग लाइन से रह चुका हूँ और इंजीनियरिंग और जी। गोबर, दोनों का क्या कॉम्बिनेशन है? इंजीनियरिंग क्या है, अपना दिमाग का विस्तार करना है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ से, हम इंजीनियरों का काम यही होता है कि अनुपयोगी चीज़ को उपयोगी में बदलना। नहीं, नहीं, आप जब काम करने गए होंगे, इंजीनियरिंग सीखने गए होंगे, तो आपको कोई चीज़ मिला होगा कि इस पर आप एक्सपेरिमेंट दें या आप इसके बारे में जानें। तो एक ट्रेड होता है, तो जी, आपने जी। गोबर का ट्रेड चुन लिया। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और अच्छा, तो ये गोबर का जो मैकेनिकल इंजीनियर ने क्या किया, गोबर को कहीं न कहीं जो वेस्ट हो रहा था, उपयोग में ला दिया। हाँ, देखिए क्या है कि कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर डेवलप की, लेकिन कुछ चीज़ें मार्केट में पहले से चल रही थी। जब उनसे हमने देखा उन्हें, तो हमें ये समझ में आया कि नहीं, हम इसके साथ आगे भी चल सकते हैं। अब हम वो पहले उन चीज़ों पर जो मार्केट में चल रही थी उस पे काम किया, जैसे कि ये पेंट है। ये पेंट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, हमारा नहीं है ये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, माननीय नितिन गडकरी जी इसके ब्रांड एम्बेसडर अच्छा, हैं। इसमें मिलाते क्या-क्या हैं? जी हाँ, इसमें जो नितिन गडकरी तो बात न करिए, वो तो बाल बेच लेते हैं। तो बस उन्हीं का ये प्रोडक्ट है और मैं इसकी ट्रेनिंग लेके आया हूँ। तिरुपति बालाजी कभी गए हैं?
नहीं, लोग अभी तो कहते हैं वहाँ करोड़ों के बालों से वो कुछ ऐसे कृत्रिम चीज़ बना देते हैं। जी। तो आप गोबर से बना रहे हैं, मैं दूसरा नितिन गडकरी देख रहा हूँ। ये उन्हीं का उत्पाद है और मैं तो बस उनके यहाँ गया, ट्रेनिंग लेके आया और उसके बाद अपने यहाँ पर इसको मैंने शुरू अच्छा, किया है। क्या-क्या मिलाते हैं इसमें? हाँ, इसके इसमें फ़ायदे मिलाने क्या क्या हैं? है, और मैं कब सारी तक चीज़ टिकेगा बताता ये? हूँ। इसकी जो सबसे पहले बात, इसको बनाते कैसे हैं? इसको बनाते हैं हम, इसका बेस गोबर होता है, गोबर के साथ गोबर को ब्लीच करने के बाद जो इसके हानिकारक कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं, इसकी दुर्गंध खत्म हो जाती है। जी, वो गोबर लेते हैं, उसके साथ हम ग्वारगम पाउडर मिलाते हैं, ये बाइंडर क्या है? मिलाते हैं। ग्वारगम पाउडर ये सब प्राकृतिक चीज़ है, इसको गाढ़ा करने के लिए और इसकी पकड़ बनाने के लिए, पकड़ को और मजबूत करने के लिए ग्वारगम पाउडर होता है। अच्छा, पेंट आप देखते हैं, यूँ जी, पानी डाल दीजिए, पानी फिसल जाता है, पेंट बरकरार रहता है। जी, जी। क्या इसको पानी इस पर जैसे आपने इसको पेंट किया और पानी आपने डाल दिया, बरकरार रहेगा ये? हाँ, ये वाटरप्रूफ पेंट है। वाटरप्रूफ है? जी हाँ, वाटरप्रूफ है और हमारा डिस्टेम्पर भी वाटरप्रूफ है। अभी तक मार्केट में कोई भी डिस्टेम्पर वाटरप्रूफ नहीं आ रहा। कहीं आप क्या चाहते हैं कि जो बाहर की कंपनियां यहाँ आके निवेश कर रही हैं, वो आपके इस डिस्टेम्पर से, इस पुट्टी को की वजह से छोड़ के भाग जाएँ? नहीं, हमारे वो इस चीज़ को डिस्टेम्पर और लेके चलें पुट्टी की आगे। वजह से नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे भारत देश में हमारे भारत देश के लोगों की कंपनियाँ हों, विदेशी कंपनियाँ ना हों। क्या बात है! मतलब स्वदेशी लाने का पूरा जी, पूरा दम लगा रहे हैं आप लोग। जी, अच्छा, जी। एक चीज़ जानना चाहें, क्या-क्या चीज़ें आप बनाते हैं? जैसे आप देख रहे हैं ये छोटा गमला है, ये किस उपयोग में है और कहाँ तक, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मिट्टियाँ पका दी जाती हैं, पकाने के बाद उसको ऐसे रोड पे छोड़ बहुत दिनों बहुत टाइम तक वो वेस्ट नहीं होता, सड़ता नहीं है वो। तो इसके क्या फ़ायदे हैं? देखिए, हमारे पास ये 3 सबसे छोटा गमला है। 3 इंच, 5 इंच, 9 इंच और 12 इंच। ये 9 इंच का गमला है, आपके सामने जो दिख रहा है, और वो सबसे नीचे 12 इंच का गमला है ये। ये सबसे 12 इंच का है। जी, जी। अच्छा, जैसे ये आप देख रहे हैं कि भारी भी कुछ है। हाँ। और भारी होने के साथ-साथ इसकी मजबूती क्या है? क्योंकि लोग कहते हैं कि मिट्टी का कच्चा घड़ा, जी, मिट्टी जी। का जो कच्चा घड़ा थोड़ा-सा गिरा और टूटा, क्या लगता है कि ये उतने दिन तक अब सेफ रह पाएगा? अब देखिए, ये हम अलग-अलग कैटेगरी में देते हैं। हम 3 महीने से लेकर के 2 साल तक की लाइफ़ इसकी देते हैं सर। जी, जी। आपको जिस प्रकार की जिस कैटेगरी का गमला चाहिए, आप उस कैटेगरी का गमला ले लीजिए। और रही बात इसके मजबूती की, तो गोबर से अधिक मजबूत कुछ भी नहीं होता। पहले भी हम अपने घर में गोबर और मिट्टी को मिला कर के लिपाई करते थे और वो सबसे मजबूत चीज़ मानी जाती थी। अब इस गमले की मजबूती आपको देखनी है तो ये देखिए। भाई दिखाएँगे कि कम से कम ये ऊँचाई आपकी 5 फुट है। जी। 5 फुट की ऊँचाई से ये यूँ ज़मीन पर गिरा दिए, मैं नहीं गिराऊँगा क्योंकि एक बार गिर चुका है ऑलरेडी, मिट्टी और गोबर ही है। एक ही नहीं, 2 आप बार। इसे चाहे जितनी बार गिराइए, जी। आप जितनी बार गिराएँगे ये टूटेगा नहीं। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसे ये सारे उत्पाद हैं, ये देख सकते हैं कि प्राकृतिक गोधन धूप बत्ती है। ये प्राकृतिक गोधन गुलाब, मतलब गुलाल है। गाय को साथ में जोड़ ही रखे हैं आप। कहीं न कहीं कृष्ण भगवान को भी आपने प्रदर्शित कर दिया है कि गोधन उन्हीं के साथ भी लगाया जाता था। और ये प्राकृतिक, मतलब अबीर से लेके गुलाल तक जितनी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, ओम बनाया गया है, शुभ लाभ के लॉकेट बनाए गए हैं। और ये सबसे बड़ी चीज़ कहना चाहूँगा कि जब आप अपने पूजा के समय बैठते हैं, तो आप कथा सुनते हैं या कोई भागवत करते हैं, शादी-ब्याह के समय भी लोग गौरी गणेश बनाते हैं। ये आपने बना दिया कहीं न कहीं लक्ष्मी जी को और गणेश जी को। देख सकते हैं आप, कितना खूबसूरत बना है, लाजवाब है। मतलब ये कह सकते हैं कमाल की चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें जैसे बनाते हैं तो इसके लिए डाई रखते हैं कि हाँ, इसकी डाई है। अच्छा, ये जो मैंने सुना कोई राखी भी बनाते हैं आप? हाँ, ये सामने आपके सामने दिख रही है। ये हम अभी इनिशियल स्टेज में, पेंट नहीं है। जी, जी। और ये देखिए, ये बटरफ्लाई राखी है। पेंटेड है हमारे जी, पास। जी। ये देखो बहन जी ले आ रही हैं, ये पेंटेड है, कितनी खूबसूरत बनी है। अच्छा, इसके फ़ायदे क्या हैं? जैसे बहुत सारी राखियाँ देखे होंगे कि कहीं न कहीं पॉलिस्टर कपड़े से बनाई जाती हैं या पॉलीथीन से बनाई जाती हैं या चमकदार कागज़ से बनाई जाती हैं, बहुत सारी ऐसे पड़े रहते हैं, सड़ती नहीं हैं। ये कैसा उपयोग है इसका? इसका सबसे बड़ा उपयोग है कि इसमें हम तुलसी के बीज, टमाटर के बीज या बैंगन के बीज डाल के देंगे। क्या बात आप है! हाँ, राखी बाँधिए, राखी बाँधने के बाद जो 2-4 दिन, 10 दिन बाँधना है, उसके बाद आप इसे गमले में लगा दीजिए, इसे खेत में डाल दीजिए, पूरी तरीके से डिकम्पोज़ हो जाएगा। और अगर पौधा उगाना है तो घर में आप एक गमला लेके आइए, उसमें आप इस राखी को लगा दीजिए, पानी डालिए और सब्ज़ी भी पौधा, खाइए। हाँ, सब्ज़ी भी खाइए, मतलब क्या सब्ज़ी बात का है पौधा कि आएगा। ₹5 की आप राखी, और ₹10 की राखी, ₹15 की राखी और ₹50 की सब्ज़ी उगा लीजिए। मतलब बेस्ट कुछ नहीं जाना नहीं, है। और अगर आपके पास गमला भी नहीं है, जी। तो हम अपने छोटे कॉम्बो पैक में गमला देंगे, गमले में गाय के गोबर की खाद भी देंगे। आप उस गमले में उगाइए और उगाने के बाद आप बड़ा गमला लाके उसमें इसे ट्रांसप्लांट कर दीजिए। अच्छा, जैसे ये देखेंगे सारे गोबर आपने इकट्ठा कर रखे हैं।
कैसे जैसे मशीनों के द्वारा या कुछ और कैसे इसको बनाने के लिए बुरादे की ज़रूरत पड़ती होगी, कैसे करते हैं इसको? हाँ, हमारे पास सुखाने इसकी के बाद इसे मशीन में इसकी पिसाई होती है, तो इसका जो पाउडर निकलता है उससे ये सब तैयार किया अच्छा, जाता जो है। रॉ मटेरियल जैसे कुछ कुछ हुँ। वेस्ट भी निकलता है उसका? नहीं, इसमें कोई इससे वेस्ट कुछ नहीं भी होता वेस्ट सर। नहीं है। हमारा जो भी हमारे पास कार्य है, वो ज़ीरो कार्बन इमिशन मतलब किसी भी प्रकार से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाता और कोई भी वेस्ट नहीं है। मतलब पर्यावरण का पूरा ख़्याल आप रखे हैं। जी, जी। अच्छा, एक चीज़ और जानना था कि जैसे ये सब करने के लिए इंजीनियरिंग आपने कर रखी है, तो मन में बिज़नेस करने का या नौकरी करने की कभी इच्छा हुई कि हमने इतने पैसे लगा के इंजीनियरिंग करी है तो कम से कम नौकरी करते? ये क दिमाग में गोबर और इंजीनियरिंग दोनों? हाँ, ज़रूर मैं नौकरी कर चुका हूँ और मैं एमएनसी कंपनी में सीनियर इंजीनियर की पोस्ट तक काम कर चुका हूँ। तो और बे अच्छा ये बढ़िया बढ़िया लगता है करने में कि नौकरी? देखिए, अब ये कार्य है, इसमें एक तरीके से समाज सेवा भी हो रही है, क्या गौ बात सेवा भी हो रही है और खुद का काम तो है ही है। है! कहीं जॉब के बाद आप ये काम शुरू करती हैं, भाई का हाथ बटाती हैं जी, बिल्कुल। और ये जो कार्य है, वो आपके नाम से चल रहा है। जी। तो कैसे दिमाग में आया? कितनी पढ़ाई की आपने उसके बाद इसको शुरू किया? मैंने 2013 में एमकॉम फाइनल किया और उसके बाद मैंने भी पॉलिटेक्निक कर रखा है। 1 ईयर कंप्यूटर अकाउंटेंसी का जी, जी, डिप्लोमा है जी। मेरा और मैं डायल 100 उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में थी, जो संविदा पे जी, जी। लखनऊ में। तो तो नौकरी के बाद कैसे ये दिमाग में आया कि हम गोबर से अपना बिज़नेस शुरू करेंगे? लोग गोबर को देखते हैं तो नाक सिकोड़ लेते हैं। कहीं-कहीं आप देखते होंगे मैंने देखा है कि जो बड़ी बिल्डिंग वाले हैं, किनारे गाय कि उनके दरवाजे पे थोड़ा-सा गोबर कर देती है, तो वहाँ सफाई कर्मी वाले को बुलाते हैं, "अरे भई साफ करो, गोबर कर गई।" और आप गोबर को कहीं न कहीं लोगों के जहाँ पूजा करते हैं, देव के लिए देव स्थान बनाते हैं या मंदिर बनाते हैं, वहाँ इस गोबर की अगरबत्ती, गोबर का धूप, गोबर के भगवान, गोबर के क्या नाम इनका, ये जो चरण पादुका है, ये सारी चीज़ें आप गोबर के साथ ले जाके उनके घरों में तो कैसा लगता है कि ये मैं बचपन से ही गाँव में रहती थी, तो मेरे यहाँ बचपन से ही पहले मेरा कच्चा मकान था, जो जिसमें हम गोबर की लिपाई करते थे, उसकी दीवारें भी कच्ची थीं, तो सारा काम मिट्टी और गोबर का होता था। तो पहले से ही ये काम हमारे घर में होता था, गोबर से चित्रकारियाँ करना और ये सब बनाना। उसके बाद हमने और भी बहुत सारे इनोवेशन नए-नए देखे मोबाइल में और ऐसी बहुत सी जानकारियाँ अलग-अलग जगह से जो हमें अच्छा, ये मिली। अब होली में कितने लोगों तक पहुँच पाई अपनी ये गोधन अबीर लगभग अंदाज़ा क्या होगा कितना आपने लगभग बिज़नेस किया आपने? देखिए, हमने 1.5 टन मतलब 15 क्विंटल तो गुलाल मार्केट में निकाला। इसके अलावा हमारे पास ऑर्डर और था लेकिन हमारी जो लिमिटेशंस थी हमारी मशीन की, हमारी मैन पावर की क्षमता इतनी ही थी, तो इसलिए अभी हम 1.5 टन लेके आए हैं और वो 1.5 टन पूरा का पूरा मार्केट में गया और पॉज़िटिव रिस्पॉन्स आया है अच्छा, उसका। कितने ऑर्डर आते हैं और जो ये सारे प्रोडक्ट हैं, कितने उत्पाद अभी गोबर का तैयार आप लोग कर रहे हैं? अभी हमारे पास 9 उत्पाद वर्तमान में हैं और हमारे पास बाकी 40 उत्पाद तक ले जाने की इसको प्लानिंग है हमारी। 40? जी हाँ, गोबर के ही तो 40 क्या उत्पाद। चाहते हैं और सारे लोग झोला लेके निकल लें यहाँ से? हाँ, गोबर इकट्ठा करना शुरू करें। क्या बात है कि सारे लोग जितने लोग बड़ी-बड़ी कंपनियाँ डाल के बैठे हैं, वो भारत का गोबर आप सोच लीजिए दुनिया में सारे लोग ना जाने कितने काम करते हैं, लेकिन भारत का कोई चीज़ खराब नहीं है, सबका उपयोग है। बिल्कुल। तो जैसे ये सारी चीज़ें बनाने के बाद अच्छा एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसे कैसे-कैसे लोगों को जोड़ रहे हैं इसमें? कहीं न कहीं एक प्रेरणा स्रोत हैं आप यहाँ क्षेत्र के लिए और लोग जुड़ना भी पसंद करते होंगे, जब इसको देखते होंगे तो लोग कहते होंगे कि हमको भी करना है। तो कितने लोग अभी तक इस काम को आगे बढ़ा पाए? ये तो अभी दीदी समूह अधिकतर हम चलाती उन्हीं हैं। महिलाओं को रखते हैं जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है। जैसे जिनके पास जिनके पति नहीं हैं या फिर जिनके घर में कोई इनकम का साधन नहीं है, हम ऐसी महिलाओं को अपने समूह में रखे हैं और ऐसी जो समूह के अंदर नहीं है, बाहर हैं, जो समूह में हमारे कार्यरत नहीं, हम उनको भी रोजगार देते हैं। जिससे वो अपने बच्चे की पढ़ाई का खर्चा है, अपने घर की साग-सब्जी का खर्चा है और भी अन्य बहुत सी आर्थिक समस्या होती है। इससे उनको लाभ मिल रहा है, लाभ कार्य मिल कर रहा रही हैं है। तो। जो अगरबत्ती बनाते हैं, धूप धूप बत्ती। बत्ती, जी। किन-किन चीज़ों का प्रयोग आप करते हैं? इस धूप बत्ती में हमारा बेस जितने भी हमारे उत्पाद हैं सब में गाय का गोबर है, वो नहीं, भी नहीं, देसी कहीं-कहीं गाय का देखेंगे गोबर। बाँस की डंडियाँ लगी होती हैं उसमें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसकी स्टिक को आप मैं खोल बाँस के की दिखाता डंडी हूँ। हम लोग इसलिए नहीं लगाते क्योंकि वो हमारे सनातन धर्म में बाँस को जलाना वर्जित माना जाता है, जहाँ तक हमने पढ़ा है।
तो हम चाहते हैं कि मेरे अलावा जो भी इस वीडियो को सुने या देखे, वो भी अगरबत्ती जो होती है उसको ना जलाए, मेरा ये विनम्र निवेदन है, तो ज़्यादा अच्छा है। सनातन धर्म को कहीं कहीं योगी साहब बिल्कुल लगे पड़े हैं कि हम उसको जी, बढ़ा के रहेंगे, जी और बिल्कुल। आप हुँ, भी हुँ। सनातन धर्म की तरफ जी। तेजी से रुख कर रही है। ये सनातन धर्म से ही जुड़ी सारी चीजें हैं जो आप बनाती हैं। जी, जैसे बिल्कुल। यहाँ की जो महिलाएं हैं, लोग कहते हैं कि महिलाओं के पास रोजगार नहीं है, तमाम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, कहते हमारे पास रोजगार नहीं है। यहाँ हमने देखा कि 14-15 लोगों को आपने रोजगार दिया है। इन युवाओं को, इन युवा महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी? मैं एक ही शब्द कहना चाहूँगी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ाई-लिखाई ही करें। अगर वो नहीं भी पढ़ी-लिखी हैं, तो भी उनके घर में इतना सारा रोज़गार होता है कि वो खुद बहुत से कार्य करके अपने घर को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकती हैं। तो साथियों, ये बहन जी के साथ हमारा ये जो इतनी देर की बातचीत रही, ये भाई साहब शुभ नाम? इंद्रजीत यादव। इंद्रजीत यादव जी, और बहन संजू ने ये सारा कारनामा कर दिखाया है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसे कोई अधिकारी कभी यहाँ देखने आया या यहाँ क्षेत्र का कोई नेता इसको बढ़ावा देने का कभी कोई सजेशन दिया हो या कुछ आगे आया हो? बहुत छोटे अभी लेवल कल पर ऐसा डिप्टी हुआ है। कमिश्नर जी आए थे, कल। डिप्टी- हाँ जी, कल आए थे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ये आपका कार्य बहुत ही अच्छा है और हम कोशिश करेंगे कि हम इसे बहुत जल्द से जल्द इसे आगे बढ़ाएँ। अच्छा, जो मशीनें साथियों, आप छोड़ो अभी पर से खत्म कर। साथियों, जो मशीनें हैं और गोबर से क्या-क्या उत्पाद हैं, किस तरीके से यहाँ काम किया जाता है, इन सारी चीज़ों को हम अगले वीडियो में ज़रूर आपको दिखाएँगे। आपने जो चीज़ें देखी, इसके लिए आप बहन जी से संपर्क करेंगे, हम इसमें उनका नंबर और एड्रेस क्या है सर यहाँ? एड्रेस हमारा ये है, हमारा विलेज भावापुर है, ग्राम भावापुर है, पोस्ट भादर है और डिस्ट्रिक्ट और तहसील अमेठी है। लेकिन भावापुर जो विलेज है हमारा, वो भादर अंतु रोड पर पड़ता है, क्योंकि 2 भावापुर है, कई बार लोग बाग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो भादर अंतु रोड वाला भावापुर बोला जाए। तो आप आर इंडिया न्यूज़ से जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये सारी चीज़ें आप देखा, कैसा लगा? क्योंकि कहीं न कहीं सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का जो कार्य आप कर रहे हैं, वो बहुत-बहुत उसके लिए बधाई और धन्यवाद भी दूँगा। क्या अच्छा लगा इसमें? आप भी यहाँ पहुँचे और सारी चीज़ों को जानें, इसको आगे बढ़ाएँ, क्योंकि ये आपके ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ है, आपके घर से जुड़ी हुई चीज़ है, कोई चीज़ खराब नहीं है। जब करना शुरू करेंगे तो लोग आपसे जुड़ते जाएँगे। आर इंडिया न्यूज़ में बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।